नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात प्रशासन के एक्शन की। रामनवमी पर हिंसा के बाद नालंदा पहुंचे डीजीपी आरएस भट्टी। अधिकारियों संघ की बैठक, हिंसा के आरोपियों से की पूछताछ, लेंगे बड़ा एक्शन। दूसरी खबर में बात बिहार में बढ़ते अपराध की। मुजफ्फरपुर में गृह दशा सुधारने के नाम पर सास बहू से ठगी, 2 लाख के आभूषण लेकर 3 ठग फरार। तीसरी खबर में बात शराब तस्करी के खेल की। बिहार में तस्करों के हौसले बुलंद, एम्बुलेंस में राम नामी चादर से लिपटे मिली शराब की खेप, ताबूत खोलते ही लोगों में मचा हड़कंप। चौथी खबर में बात बदलते समीकरणों की। बिहार के बाहुबली को भी शौक दे गए शाह, नवादा से सांसद भाई का पत्ता साफ, 2024 में अब बीजेपी लड़ेगी चुनाव। पांचवी खबर में बात तीखे बयानबाजी की। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बोले, सीएम नीतीश पर भी लगाए आरोप, बोले राजनीतिक लाभ के लिए उठाया मुद्दा। पहली खबर, बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। डीजीपी ने आपराधिक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग के बाद बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी देर शाम बिहार शरीफ पहुंचे। डीजीपी ने शहर के गगन दीवान समेत अन्य मोहल्लों में जाकर ताजा हालात की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने शहीद हरदेव भवन सभागार में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर दोषी नहीं बचे, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर वासियों से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। डीजीपी ने जिले में शांति बहाली के लिए आम लोगों से सहयोग करने का आग्रह किया। वही हिंसा के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। मोहल्लों में वार्ड पारिषदों की ओर से शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। उपद्रवियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और दंगा नियंत्रण बल को भी बुलाया गया। विभिन्न सुरक्षा बलों की जवानों की संवेदनशील और अति संवेदनशील वाले इलाकों में तैनाती की गई। बिहार शरीफ में उपद्रव के मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन मामलों में अब तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दूसरी खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में ठगों ने नायाब तरीके से चोरी और ठगी की है। बताया जा रहा है कि पुरानी गुदड़ी शनि मंदिर के पास एक घर में साधु के भेष में आए 3 ठगों ने सास और बहू को लाखों का चूना लगा दिया। गृह दशा सुधार देने की बात पर साधुओं ने सास को एक गिलास पानी लाने को कहा। सास पानी लेकर आई तो ठगों ने उसमें कुछ घोलकर बहू को पिला देने को कहा और कहा कि अगर बहू को पानी मीठा लगे तो समझना सच में ग्रह दशा खराब है। सास ने जाकर बहू को पानी पिला दिया। इसके बाद ठगों ने सास और बहू पर सरसों का छिड़काव किया। ठगों ने कहा कि अब आपके घर के खराब ग्रह कट जाएंगे। अभी ठग घर से गए ही नहीं थे कि सास बहू दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद ठगों ने बक्सा पेटी खोलकर एक बैग में रखे सोने के मंगलसूत्र, नथिया, झुमका, पायल समेत करीब 2 लाख से अधिक के जेवरात चोरी किए और फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 3 कथित साधु जेवरात लेकर भागते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन ढोंगियों ने इलाके के कई और घरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सफल नहीं हो सके। इसके बाद केसरी देवी के घर आए थे। इस मामले में ठगों की शिकार हुई पीड़ित केसरी देवी ने नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उन ठगों की तलाशी शुरू कर दी है। नगर थाना प्रभारी श्रीराम सिंह ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर ठगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तीसरी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया नए नए तरीके अपनाकर सिर्फ शराब का कारोबार कर रहे हैं, बल्कि अपनी चाल से प्रशासन को हैरत में डाल रहे हैं। शराब माफिया की जुगाड़ टेक्निक से पुलिस और उत्पाद विभाग हैरान है। गया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस में रखे गए ताबूत को जब उत्पाद की टीम ने खोला तो सबके होश उड़ गए। दरअसल गया एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि माफिया झारखंड से शराब की बड़ी खेप को बिहार में प्रवेश दिलाने की फिराक में है। टीम बनाकर सभी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों को तैनात कर दिया गया। एक चेक पोस्ट पर झारखंड की ओर से आ रहे एम्बुलेंस को टीम ने देर रात रोका। झारखंड से आ रही एम्बुलेंस पर उत्पाद टीम को शक था। गाड़ी में लदे ताबूत की चौड़ाई देखकर उनका शक और गहरा हो गया। एम्बुलेंस में लदे ताबूत को जब खोला गया तो वहां मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। ताबूत में शव की जगह शराब की बोतलें सजाकर रखी गई थी। ताबूत से 240 बोतल विदेशी शराब निकली। एक्साइज टीम ने एम्बुलेंस समेत शराब को जब्त कर लिया है। झारखंड के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि शराब की खेप रांची से मुजफ्फरपुर जा रही थी। तस्कर इतने शातिर थे कि वो एम्बुलेंस से शव ले जाने का दिखावा कर रहे थे और एम्बुलेंस में रहे ताबूत में शराब की बोतलें भरकर ले जा रहे थे। इस तरह से शराब की बरामदगी होने के बाद लोगों में काफी चर्चा हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से पंकज कुमार यादव और ललित कुमार महतो को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। चौथी खबर, केंद्र बिहार को लेकर अमित शाह एक साथ कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक सीट का गुणागणित सेट कर रहे हैं। टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को हराना है। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी लेनी या देनी पड़े, पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसके जद में नवादा लोकसभा सीट आ गई है। कहा गया है कि नवादा सीट पर 2024 में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि 2019 चुनाव में यहां से बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, मगर अब इस पर बीजेपी की नजर है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि नवादा से सांसद बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का पत्ता साफ हो गया है? आपको बता दें कि अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान उन्हें शॉक दिया है। दरअसल नवादा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2024 में इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। शाह ने कहा कि नवादा से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 90 लोकसभा सीट को अपनी निगरानी में रखा है। इन सीटों की तैयारी खुद अमित शाह देख रहे हैं। उस 90 में नवादा सीट भी शामिल है। माना जा रहा है कि अमित शाह अपने अगले बिहार दौरे में नवादा के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मतलब सूरजभान सिंह और उनके सांसद भाई चंदन सिंह के माथे पर बल आना तय है। जनसुराज पदयात्रा के 183वें दिन को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार और अन्य दल तभी करते हैं जब उनको उसका राजनीतिक लाभ हो। नीतीश कुमार जब केंद्र के विपक्षी में होते हैं तब वो विशेष राज्य की मांग करते हैं। नीतीश कुमार के 17 साल के शासनकाल में 15 साल वो बीजेपी के साथ सरकार में रहे और उन 15 सालों में करीब 10 साल बीजेपी केंद्र में रही है। उसके बाद नीतीश कुमार ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार को ज्यादा लाभ नहीं होगा। बिहार में आईटी पार्क नहीं है, बिहार में चीनी मिल नहीं है। इन समस्याओं का विशेष राज्य से कोई लेना देना नहीं है। जब चंपारण और सारण प्रमंडल में 50 चीनी मिल थे, तब उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन आज विशेष राज्य की मांग को राजनीति से जोड़ दिया गया है। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना है। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।